नमस्कार। आज स्टूडियो में हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के मकसद से नहीं हैं। आज हम कुछ उन महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको दिखाएंगे जो अक्सर हम जिन चीज़ों को फेस करते हैं। हो सकता है कुछ आपको भी उन चीज़ों की नीड हो। कुछ ऐसे भी कमेंट हमने अपनी वीडियो में देखे हैं जो अक्सर स्टूडियो को देखने के बारे में या टीचिंग से हटके कुछ पॉइंट जो होते हैं उनके मन में, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं और बच्चे अक्सर ये जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी टीचर्स कमेंट, एक दो टीचर ने कमेंट किया है कि सर आप किस तरीके से जो है आपने अपना स्टूडियो डिज़ाइन कर रखा है, जो एकदम नॉर्मल जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है, फिर भी क्वालिटी एकदम बेहतर क्वालिटी रहती है। हम भी मतलब कुछ और भी टीचर हैं जो मतलब हमारे संपर्क में जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, या फिर कुछ ऐसे जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है स्टूडियो बनाने की, कि हम आखिर कैसे लाइट वगैरह, वाइट बोर्ड कितना बड़ा हमें वाइट बोर्ड चाहिए, कितनी लाइटों की आवश्यकता होगी, किस किस तरीके से हम लाइट को लगाएंगे, कैसे कैसे हम लाइट को यानी सेट करेंगे, कहाँ पर हम लाइट लगाएं, किस तरीके से, और लगाने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि हमने जो अभी जो जिस स्टूडियो में खड़े हैं, इस स्टूडियो में ये मान के चलिए जो भी हमने लाइट जहाँ पर स्थायी की है, ये मान के चलो हर चीज़ को लगभग 10 से 15 बार प्रैक्टिकल किया है कि यहाँ लाइट रख रहे हैं तो किस तरीके से वीडियो आ रही है, यहाँ रख रहे हैं तो किस तरीके से वीडियो आ रही है, 2 लाइट लगा करके कैसी वीडियो में क्वालिटी आ रही है, 3 लाइट से कैसी वीडियो में क्वालिटी आ रही है, तमाम बहुत सारी चीज़ें। अब हम एक वीडियो में लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता देंगे, लेकिन इस चीज़ को हमने कैसे बनाया है, इस सेटअप को हमने कैसे लाइट फिटिंग की है, कितना बोर्ड, कहाँ पर लाइट, कितनी जगह चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इनको हमने कैसे किया ये हम जानते हैं। क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने में हमने इस सेटअप को बना पाया है। क्योंकि हम कहीं लाइट सेट करते तो कहीं दूसरी जगह व्हाइट बोर्ड पर एकदम वाइट स्पॉट आने लगते थे, कहीं दूसरी जगह मतलब हम लाइट लगा रहे हैं तो कहीं रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, कभी आँखों के नीचे मतलब काले घेरे से आने लगते हैं, कभी फेस पर लाइट नहीं आ रही, तो कभी स्टूडियो से व्हाइट बोर्ड पर लाइट नहीं आ रही। इतनी झंझटें थी जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन एक कहावत जैसे कही गई है कि जब हम कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो अक्सर एक दिन ऐसा भी आता है फाइनली, यानी हम उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं। जैसा कि हमारा मेन इंटेंशन था उस टाइम स्टूडियो बनाने का, तो स्टूडियो बनाने में तमाम कठिनाइयाँ आई, बहुत सारी दिक्कतें आई कि कहाँ लाइट लगाएं, कैसी क्या, तमाम दिक्कतें। लेकिन फाइनली एक टाइम ऐसा भी आया, हमने एक अपना अच्छा स्टूडियो सेटअप जो था अपना ठीक ठाक तरीके से अपनी लाइटों को फिट किया, अच्छे से लाइटें लगाई और एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो हम शूट भी करने लगे। तो आज उसी तरीके से कुछ लोगों ने जैसे कि कमेंट किया था कि सर हमें ज़रूरत है आपका स्टूडियो देखने की, कि हम भी चाहते हैं किस तरीके से हम स्टूडियो अपना जो है सेटअप बनाएं, कहाँ कहाँ लाइटें, किस तरीके से, कितना बोर्ड, कितनी लाइट, कैसा स्टैंड, कौन सा माइक, कौन से कैमरे से वीडियो शूट करें, ये तमाम चीज़ें थी। तो सबसे पहले तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि देखो, अगर आप, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे टीचर हैं, पढ़ा सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, एक अच्छा सेटअप नहीं है, एक अच्छा स्टूडियो नहीं है। वो चाहते हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हो, या 10-20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा करके हम एक अच्छा सेटअप बनाएं, उसके बाद वीडियो बनाएं, तब हम ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। ये सारी चीज़ें कोई एक मान के चलिए डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, कोई मायना नहीं रखता है इन चीज़ों का। बस आपके कंटेंट में आपका तरीका, आपका मेथड अच्छा होना चाहिए, बस ये मायना रखता है। क्योंकि बच्चे ये जानते हैं अच्छे से, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम किस जगह पर खड़े हैं, जगह की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू हमारी क्वालिटी की होती है, हमारे कंटेंट की वैल्यू होती है कि हम कितना बेहतर दे पा रहे हैं बच्चों को, ये चीज़ें हैं। तो सेम उसी तरीके से हम जो सेटअप हमने बनाया अपना, क्या क्या हमारे सेटअप में महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं। और एक सबसे अच्छी बात मतलब ये है, हमने जो ये सेटअप बनाया लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च हुए थे उस टाइम। लगभग मेरे ख्याल से शायद 8 हज़ार रुपये के समथिंग खर्च हो गए थे टोटल। लेकिन ये जो हमने 8 हज़ार रुपये जो खर्च किए थे, इससे पहले हमने किस तरीके से मतलब जो है सेटअप बनाने का माइंड में जो विचार आया था, हमने एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, 20 रुपये में सेटअप बनाए, इस तरीके से, यानी एक सेटअप था 20 रुपये में सेटअप बना। लेकिन वो 20 से बढ़ते बढ़ते स्टार्टिंग में लाइट वगैरह और मतलब तमाम चीज़ें, इतनी कुछ मतलब मटेरियल लाए, वो हमने फिर साइड कर दिया, फिर इस तरीके से मतलब सेटअप बनाया। 20 रुपये के चक्कर में 8 हज़ार रुपये खर्च हुए, तब जा करके हम इस स्टूडियो में जा करके आ पाए। ठीक है, तो हम दिखाना चाहेंगे भाई आखिर
कुछ चीज़ों की हम कीमत भी बताते चलेंगे, क्योंकि इतना कुछ ध्यान नहीं है। लगभग 2 साल के समथिंग मेरे ख्याल से शायद हो गई हैं इस सेटअप को बनाए हुए, उतने हम एक्टिव नहीं रह पाए, नहीं तो और बेहतर क्वालिटी नहीं होती चीज़ों में। ठीक है, तो ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है आपको दिख रहा होगा, हमारा 6x4 का है। ठीक है, 6x4 का व्हाइट बोर्ड है, यानी इसकी 6 फुट जो है लंबाई है और 4 फुट चौड़ाई है। आप यहाँ पर बात यह है, जो जिस जगह पर हमने ये लगाया है जो व्हाइट बोर्ड, उसमें फिक्स जगह है। इससे उधर ज़्यादा हम और 2 फुट बड़ा अगर हम व्हाइट बोर्ड बनाते तो इधर जगह नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लोज है, इधर भी जगह नहीं। तो मजबूरी थी हमारी इतना ही बड़ा व्हाइट बोर्ड बनाने की, और इतने में भी आप अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर आपके पास पर्याप्त जगह है, दाएँ बाएँ अगर जगह है, तो अगर 6 से भी अगर 1 फुट ज़्यादा कर लेते तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, दूसरा ये है, ये लगभग हमें 3000 रुपये के समथिंग उस टाइम पड़ा था व्हाइट बोर्ड। कम्प्लीटली अपने दुकान से ही बनवाया था, सनमाइका वगैरह कम्प्लीट बनवा के ही घर पर लेकर आए थे। ये था, ड्रिल से छेद वगैरह करा करके यहाँ पर, और इसको फिट कराया, और अब ये लगभग सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें विशेष। हालांकि सही तरीके से काम कर रहा है और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। ठीक है, इधर जो लाइटें लगी हैं LED जो रॉड जिनको हम बोलते हैं, LED लाइट जो है यहाँ पर, ये मान के चलिए आप 2 4 6 7, तब हम 8 लाइटें लेकर के आए थे। और 8 लाइटों में हमारे यहाँ पर जो कुछ लाइट लगी हम दिखाना चाहेंगे। एक हमारी लेफ़्ट साइड लाइट है, जो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो लाइट है। ठीक है, एक इधर लाइट, और सेम इसी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इधर एक लाइट हमारी LED लाइट ये है। इन दोनों लाइटों का काम ये है कि यहाँ से जो लाइट आती है हमारी बोर्ड पर, जो बोर्ड पर हम जो लिखते हैं उसकी, इसका रिफ्लेक्शन, इसकी जो लाइटिंग जो होती है वो बोर्ड पर आती है। बोर्ड पर हम जो भी लिखते हैं वो क्लियरली दिखाई दे पाता है, इसकी वजह से इसका महत्वपूर्ण काम है। यदि आप लाइट नहीं लगाएं तो बोर्ड पर आप जो भी लिखेंगे उतनी क्वालिटी नहीं है, एकदम काला सा बोर्ड आएगा, और भी तमाम चीज़ें। तो ये दोनों रॉड, यानी ये दोनों लाइट दोनों तरफ लगाना इसलिए आवश्यक है कि हम बोर्ड पर जो लिख रहे हैं वो साफ दिखाई दे। दूसरा, इसके जस्ट अपोजिट जो हम बनाते हैं लाइट हमने यहाँ पर लगाई है, और इसके जस्ट अपोजिट, सॉरी, इसके ऊपर और इसके जस्ट अपोजिट नीचे भी यानी लाइटें लगी हुई हैं। तो पहले ऊपर देख लो, ये 2 रॉड लगी हुई हैं। हालांकि आप, हमने बल्ब लगा दिया यहाँ पर, हमारे पास बल्ब था तो वो हमने लगा दिया। आप चाहे तो रॉड लगा सकते हैं यहाँ पर, यानी कहने का मतलब 2 रॉड कम से कम ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर भी लाइट लगी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये एक नहीं है, ये दोनों को हमने टेप से चिपका रखा है। ये 2 हैं, 2 LED लाइट हैं। सेम इसी तरीके से 2 LED लाइट ये हैं, यानी टोटली 4 LED लाइट हैं। ये 4, और ऊपर ही ऊपर 2 लाइट हैं, और 2 इधर हैं। कितनी हो गई? 6, यानी 6 ये हो गई, और एक, यानी 2 4 6 8 तो ये मान के चलिए लाइटें यहीं पर लगी हुई हैं। दूसरा, इस लाइट का काम क्या है, ये जो हमारे फेस पर रिफ्लेक्शन रहता है, जैसे हम यहाँ पर जब हम पढ़ाते हैं खड़े होकर के, अगर ये लाइट हम बंद कर दें तो फेस पर रिफ्लेक्शन नहीं आता है, दूसरे फेस पर यानी लाइटिंग नहीं आती, फेस पर यानी कालापन सा रहता है। और जब इस तरीके से रहता है तो क्वालिटी उतनी बेहतर यानी रहती नहीं है। आँखों के नीचे मतलब एकदम से काले काले यानी धब्बे से आने लगते हैं, आँखों के नीचे एकदम झाइयाँ यानी परछाई बनने लगती है। ऊपर से जो लाइट, ऊपर लाइट नहीं लगाओगे तो फिर पीछे परछाई बनेगी, यानी जो बोर्ड पर परछाई भी ना बने, ये इसलिए ज़रूरी है। दाएं बाएं और ऊपर और नीचे, नहीं चारों तरफ आपको लाइट लगानी होगी। एक लाइट इधर, एक इधर, ऊपर और नीचे। ठीक है, अगर किसी भी एक जगह की आप लाइट मिसिंग करते हैं, आप सोचते हैं कि हम नीचे लाइट ना लगाएं तो परछाई बनेगी, ऊपर लाइट नहीं लगाओ तब भी परछाई बनेगी, नहीं दिक्कतें आएंगी। ये हमने हर चीज़ को प्रैक्टिकल किया है। ये लाइट हमने यहीं क्यों लगाई, पहले यहाँ लगाया था, यहाँ से यहाँ बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आया, ज़्यादा नज़दीक कर दिया तो बोर्ड पर लाइट आनी बंद हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हमने लगभग यहाँ पर 1 फुट की दूरी पर यानी ये आपको लाइट लगानी है, जस्ट इसी तरीके से 1 फुट की दूरी पर सेम। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितनी दूरी ये रहेगी सेम उतनी दूरी यहाँ पर, और ऊपर जो लाइट लगाओगे उसके जस्ट नीचे आपके नीचे लाइट लगी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये है। ठीक है, लगभग ये आप इतना लाइटिंग के बारे में। दूसरा जो था माइक वगैरह हमारा जो था, जैसा भी हमारे पास जो माइक है, आहूजा का माइक है, उस टाइम मैंने इसे लगभग 900 रुपये के समथिंग इसे ख़रीदा था। और ये हमारी टेबल है जहाँ पर हम बैठ करके मतलब स्टडी अपना कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हैं। नोट्स वगैरह हैं, अभी सीटेट की कुछ बुक्स रखी हुई हैं, यहाँ से कुछ हटा दी हैं हमने बुक्स। जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं वो यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बुक्स थी, कुछ लिमिट से ज़्यादा थी, तो हमने उन्हें हटाना ज़्यादा बेहतर समझा। ये चीज़ है। दूसरा, एक लाइट हमारी इधर भी लगी हुई है, और इसका वैसे कोई काम नहीं है। स्टार्टिंग हमने ये यहाँ से रिफ्लेक्शन फेस पर देने के लिए लगाई थी, हालांकि इससे वाइट स्पॉट आने लगे थे, इसे हमने हटा दिया। एक स्टैंड है, जो स्टैंड मतलब इसकी विशेष काम ये है कि यहाँ पर हम अपने मोबाइल को, जो हमारे पास Realme 9i का मोबाइल है,
बेसिकली रेडमी 5A मोबाइल था, उससे वीडियो शूट करते थे, बट उससे 1-2 ही वीडियो बनी हुई है, मैक्सिमम वीडियो इसी से बनी हुई है। तो Realme 9 है, यहाँ पर हम लगा पाते हैं, क्योंकि हाथ से इतनी देर तक पकड़े रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और माइक, वीडियो तमाम बहुत सारी दिक्कतें आती है। और हम 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो करके हम 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो करके हम इसलिए नहीं बनाते, हमारी जो भी वीडियो रहती है एडिटिंग नहीं होती है वीडियो में, हम एक बार में शूट करेंगे कंप्लीटली, यानी हम एडिट नहीं करते हैं वीडियो को। एडिट करने के लिए मोबाइल में स्टोरेज की समस्या और तमाम सारी समस्या आने लगती हैं। ये स्टैंड हमने लगभग 500 रुपये के समथिंग उस टाइम में 500-600 रुपये का मंगवाया था। इससे पहले हमारा एक टेम्प्रेरी स्टैंड था, वो अभी यहाँ है नहीं तो उसको भी दिखा देते। और वो जो स्टैंड है आगे हम किसी दिन दिखाएंगे आपको। वो जो स्टैंड था मतलब पाइप से बनाया हुआ था, टेम्प्रेरी एकदम इस तरीके से, बट ये हमने ज़्यादा बेहतर किया। देखिए, और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, अगर आप बेहतर क्वालिटी दे पा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे जाके दिखाइए, इसका मतलब किस तरीके से लाइटिंग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, यानी सब तरफ, यानी चारों तरफ लाइट आपको लगानी होगी। जब तक चारों तरफ आप लाइट नहीं लगाओगे तब तक ये मान के चलिए, यानी उतनी बेहतर क्वालिटी। किसी भी एक जगह की आप लाइट बंद करोगे तुरंत इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं यानी चारों तरफ लाइटों का लगा होना। 8 लगभग यहाँ पर जो लाइट लगी हुई हैं, ये 8 लाइट हैं, एक इधर है, टोटल 9 लाइट लगी हुई हैं। और थोड़ा सा मतलब एकदम ज़्यादा ही एक तरफ हो जाते हैं, आपको क्लियरली दिखाई दे पा रहा होगा, ठीक है। यानी टोटल 9 लाइट हैं, और इस बीच में खड़ा होना, फिर वीडियो को शूट करना, थोड़ा सा इरिटेशन भी स्टार्टिंग में हुआ था, आँखों में एकदम से जलन होने लगी थी, बट अब हैबिट में आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर एक पर्दा लगी रहती है, वो अभी मैंने हटा दिया है, क्योंकि अभी वहाँ से जहाँ से अभी वीडियो शूट हो रही है उस जगह से फिर वीडियो में शूट नहीं कर पाते, जहाँ पर्दा लगी होती है पूरा मतलब एकदम व्यू आता नहीं, देख नहीं पाते आप उतना बेहतर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्दा लगी रहती है, और पर्दा लगाने का मतलब ये इस उद्देश्य से लगाते हैं क्योंकि इसकी जो लाइटिंग है बाहर ना आए, लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस हो जाए, तो वहाँ पर एकदम ज़्यादा प्रकाश रहता है। जितनी ज़्यादा लाइट रहेगी उतनी क्वालिटी बेहतर आएगी। दूसरा, यहाँ पर इस पर प्लास्टर नहीं है, प्लास्टर से इसका भी एक मेन इंटेंशन ये है, यदि इस पर प्लास्टर करा दिया जाता है इसको, तो कम से कम ये मान चलिए 50,000 से ज़्यादा रुपये का खर्चा होगा सेटअप बनाने में, क्योंकि इसमें वॉइस जो होती है, आवाज़, वो एकदम मतलब गूंजने लगती है। तो इसलिए ज़रूरी है आप प्लास्टर ना हो उस जगह पर आप सेटअप अपना सेटलमेंट करें, या फिर लगभग आप फोम आता है उसको लगाना होगा दीवारों पर, ताकि आपकी आवाज़ न गूंजे, क्योंकि आवाज़ की क्वालिटी ख़राब हो जाती है जब दीवारों में प्लास्टर होता है। प्लास्टर होगा दीवारों पर तो फिर आपको फोम लगाना पड़ेगा, और फोम लगाने के लिए फिर बहुत महंगा कॉस्टली हो जाता है सेटअप। इसलिए इन सस्ते में कम पैसों में काम चलाने के लिए ज़रूरी है कि विदाउट प्लास्टर वाले मकान में ही आप सेटअप यानी डिज़ाइन करें, तो वहाँ से जो है ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, हमारे साथ हम 2 लोग ही रहते हैं, और मतलब जो मैम है वो कैमरा मतलब हैंडल करती हैं जिस टाइम हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं, और जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस टाइम हम कैमरा मैन बनते हैं। क्योंकि एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसलिए क्योंकि अभी इतना मतलब बजट है नहीं कि हम एक कैमरा मैन रख पाएँ और वो हमारी वीडियो को शूट करा पाए, इतने तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा सेटअप था, बस इतना ही हमें दिखाना था, बताना था। इसके बावजूद भी आपको कुछ लग रहा हो कि कुछ क्वेश्चंस जो पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हमारे कैमरा मैन अभी कैमरा पकड़े हुए हैं, उनको भी हम चाहेंगे इधर आ जाएं, ठीक है। तो ये हम अभी कैमरा को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये हैं भाई हमारे कैमरा मैन जो कैमरा को हैंडल करते हैं, और ये हमारी लाइटिंग थी। लगभग 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और मैं दिखाई दे रहा होगा तो ये लाइट है। यहाँ पर आपको एक बार हम ऑन और ऑफ करके भी दिखा दें, ताकि आप देखो इस तरीके से। ये पूरा मतलब खुद से ही ये बनाया है, बहुत मतलब टाइम लगाता है इतने, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट हैं नहीं इन मामलों में, लेकिन भाई मेहनत और संघर्ष करना होता है आपकी लाइफ में, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2-2 लाइट, ठीक है, 2 लाइट हैं, ये डबल इसे चिपका रखा है टैप से, सेम इसी तरीके से वो है, ठीक है। इतनी क्वालिटी अब बेहतर नहीं आ रही है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये लाइट जो है मैंने इसे कनेक्शन ऐसे दिया, ये
यहाँ से इसको हम करेंगे ऑफ, तो ये लेफ़्ट और राइट साइड की जो है ये बिल्कुल ऑफ हो चुकी है लाइट, और आप देख सकते हो किस तरीके का मतलब रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, तो एकदम बहुत ज़्यादा ही भद्दा आने लगता है चेहरा, इस तरीके से बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं एकदम नाइट, रात है, वही लगभग 12:30 हो रहे हैं, उस टाइम में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर अपने उन ज़रूरतमंदों को शेयर करेंगे, क्योंकि 12:31 लगभग ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जब हम वीडियो शूट करें और 1 ना बज जाए। रात में लगभग 1-1:30 बजे तक मेहनत करना, एक दूसरे का सहयोग है, हम आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, हमें भी उम्मीद है कि आप लोग कुछ सहयोग आपका बना रहेगा तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने वीडियो भी स्टैंड पर लगा रखी है, इस तरीके से हमारा ये स्टैंड रहता है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल लगने के बाद और यहाँ इस तरीके से हम खड़े होकर के वीडियो शूट करते हैं, और ये हमारी सारी चीज़ें थी। संघर्ष